हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर 6 सॉल्व कर रहे हैं, जो है मैथ्स एंड कॉन के ऊपर। ठीक है, इसके पहले अपन ने 5 मॉक पेपर सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक 5 मॉक पेपर को रीड नहीं किया है वो भी वॉच कर लीजिए, प्लस उसके जो क्वेश्चन है उसको पूरा पेपर पर सॉल्व करके देखिए, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस होगी। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अपन जीके का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उसके भी अपन ने लास्ट 6 मंथ के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं। तो वो भी वीडियोस आप कंटिन्यू देखते रहिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन तो आपको इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर 6 जो है क्वांट एंड मैथ्स का। तो देखिए डायरेक्शन दिया है यहाँ पे 1 to 5 का। Well, I study the following line chart carefully and answer the question given besides. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय द स्टोर 2017 एंड 18, मतलब 2 ईयर्स का डेटा अपने पास दिया है। देखो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन 2017 वो है 4,50,000 एंड टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन 2018 ये जो है ये 5,20,000। अब देखो थोड़ा चार्ट्स भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है ओप्पो, दिया है माइक्रोमैक्स, दिया है सैमसंग, दिया है रेडमी एंड मोटरोला, ये वैल्यू है। देन उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटीज दी है, बराबर है। और 2 ईयर्स है 2017 2018। 2017 जो है वो ब्लू कलर का है और 2018 की जो लाइन है वो ग्रीन कलर की है। तो उसके ऊपर से ही अपने को यहाँ पे क्वेश्चंस को डिफाइन करना है। एक बार पेपर पैटर्न समझ में आ गया तो सभी समझ में आ जाता है। प्लस जब भी अपन डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज एंड परसेंटेज, इसके फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो ऑटोमेटिकली डीआई के क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 15% ऑफ द मोबाइल फोन सोल्ड इन ड्यूरिंग 2018 एंड 2017 एंड 18 where return the customer due to some defect, then how many Motorola mobiles sold by the store were non defective। तो देखो अब नंबर ऑफ मोटरोला मोबाइल्स अगर 2017 की अगर बात करते हैं तो 2017 में अगर देखते हैं तो नंबर ऑफ मोटरोला मोबाइल, तो मोटरोला कहाँ पे अपने पास सी वाली है, तो यहाँ पे कितने परसेंट की है, ये 20 है, बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ अगर देखते हैं 2017 में कितने है, 4,50,000। तो 20% अगर 4,50,000 पे निकलते तो वो होते हैं 90। आप सेम अगर देखते हैं कि मोटरोला अगर सोल्ड है 2018 में, तो 2018 में जो है वो 10% है। तो 5 लाख का 10% अगर निकालेंगे, 5,20,000 का 10% मतलब 52,000। आप दोनों ईयर्स के अगर बहुत कंबाइन देखते हैं तो 90 + 50 मतलब 142 लाख क्या हो गए टोटल मोबाइल सोल्ड किए। लेकिन 15% मोबाइल जो अपन ने सोल्ड किए थे वो रिटर्न आ गए, मतलब 1,42,000 का 15% अगर देखते हैं तो उसमें से माइनस करने के बाद कितना बचा, 85। तो अब 85% जो है वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। तो इसलिए 1,42,000 पे 85% अगर निकालेंगे तो 1,20,700 जो है वो सोल्ड किए हैं, जो है नॉन डिफेक्टिव पीसेस। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, find the ratio of the difference between the number of Samsung and Redmi mobile sold in 2018 and 2017 respectively and the number of Motorola mobile sold in 2018। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो सैमसंग मोबाइल अगर देखते हैं यहाँ पे तो सैमसंग मोबाइल 2000 कितना है 18 में जो है वो 20 है और इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना है 25 दिया है, बराबर है। तो 5,20,000 पे 25% मतलब 1,30,000। ठीक है, अब रेडमी मोबाइल अगर 2017 की अगर बात करते तो वो कितने यहाँ पे, रेडमी मोबाइल 2017 में जो है वो 10% ही है। तो 4,50,000 पे 10% तो 45,000 हो गया। अब मोबाइल सोल्ड देखते हैं यहाँ पे मोटरोला के, तो मोटरोला के जो है वो 2018 में, मोटरोला जो है 2018 में जो है वो 10% ही है। तो 5,20,000 पे 52,000 हो गया। ओके, यहाँ पे देखो 1,30,000 इज माइनस 45,000 इज टू 52 मतलब 85, 52 मतलब 85, 52, ये क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड, what was the difference in the total number of Samsung mobile sold in 2017 and 18।
तो अब सैमसंग मोबाइल की अगर बात करते तो ये है यहाँ पे 20 एंड 30%, तो 30% 4,50,000 पे और 25% 5,20,000 पे, तो ये आ गया 1,35,000 और ये आ गया 130, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5,000 का, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 5,000। ओके, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, लेकिन आप इसको पेपर पे सॉल्व करके सॉल्व कीजिए, पेपर पे सॉल्व कीजिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और टाइम मैनेजमेंट होगा। ये मैं हर बार स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस के आंसर निकाल के देखो, तभी टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे पॉसिबल होगा। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम 2017 टू 2018 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल फोन्स वेयर इंक्रीज इन परसेंटेज सेल मैक्सिमम। अभी सभी इसका निकालना है। तो देखो अपन ने टाइप्स ऑफ मोबाइल एक टेबल बना लिए, टाइप्स ऑफ मोबाइल, देन परसेंटेज कितने कितने हैं मोबाइल सोल्ड के, देन नंबर ऑफ मोबाइल कितने सोल्ड हुए वे निकाल लें, देन परसेंटेज ऑफ मोबाइल सोल्ड देख लिए एंड नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड भी देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो डिक्रीज इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम इंक्रीज परसेंटेज अगर देखते हैं तो वो है 85, मतलब 188.92, मतलब रेडमी जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो आंसर आएगा रेडमी। नेक्स्ट फिफ्थ, if the percentage of Macromax mobile sold in 2018 was the same was that of 2017, what would have been the number of Micromax mobile sold in 2018? 2018 में अगर बात करते हैं यहाँ पे अपन माइक्रोमैक्स मोबाइल, तो ये है देखो 30% बराबर है, और ये जो है ये कितना है यहाँ पे 25% है। तो 2018 में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 25%, 2025 सेम बोला है, तो 2017 में 25% और ये 25%, तो इनडायरेक्टली 5,20,000 पे 25% निकलेंगे तो 1,30,000 बराबर है, यहाँ पे 1,30,000 क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया देखो, टू पाइप्स A and B can fill 20 gallon and 30 gallon of water in 1 hour respectively, and a third pipe C can empty X gallon per hour. If all three pipes are open together, then tank get filled 15 hours, and when only A and B are open together, tank get filled in 12 hours. Then how many gallons of water does pipe C drain in an hour? तो अब देखो गैलन्स ऑफ वाटर फाइल पी ए एंड बी अगर देखते हैं तो वो कितना है 20 + 30 मतलब 50 हो गया। अब कैपेसिटी ऑफ टैंक अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 12 आवर्स उसको दोनों को फिल करने के लिए लग रही है, तो 15 × 12 मतलब कितना हो गया, टोटल कैपेसिटी हो गई 600 गैलन। अब नंबर ऑफ पाइप्स की अगर बात करते हैं 3 पाइप्स, तो मतलब इनडायरेक्टली 20 + 3, और ये क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, मतलब एम्प्टी कर रहा है, तो -x, और यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है उसको 15 आवर्स, तो इसकी वैल्यू कितनी है 600। अब इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 300 + 450 -15x = 600, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ रही 10 गैलन, तो यहाँ पे आंसर कितना है 10 गैलन। ओके, नेक्स्ट 7th, 3 worker Trump, Putin and Jinping start job together. Jinping leave after 3 days, by which time 37% of the job is done. The remaining job is completed by Trump and Putin in 7 days. If the efficiency of ratio of Trump and Putin is 4:5, find how many days the slowest worker would take to complete the entire job alone. अब देखो तीनों की वैल्यू अगर अपन मान लेते हैं तो एक्स वाई जेड अपन तीनों वर्क करते हैं यहाँ पे, ट्रम्प, पुतिन एंड जिनपिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 × x + y + z, और तीनों ने मिलके कितना काम कंप्लीट किया 37% ऑफ वर्क, और 7 डेज में सिर्फ एक्स वाई ने, मतलब ट्रम्प एंड पुतिन ने अगर देखते हैं तो यहाँ पे 63 रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना किया कंप्लीट, तो यहाँ पे कितना हो गया x + y की जो वैल्यू आ गई वो कितना हो गया 9%, मतलब इनडायरेक्टली ट्रम्प एंड पुतिन ने दोनों ने 9% वर्क कंप्लीट किया। अब इनका रेशियो दिया है ट्रम्प एंड पुतिन का जो है 4:5, मतलब इनडायरेक्टली 4x = 5 एंड x मतलब कितना हो गया 4% एंड y मतलब कितना हो गया 5% वर्क। अब इसको देखो, ट्रम्प कैन कंप्लीट जॉब इन 25 डेज एंड पुतिन कैन वर्क इन 12 डेज बराबर है। तो यहाँ पे 3 डेज में अगर देखते हैं तो x + y z ने कितना काम कंप्लीट किया है 37% का,
अब आउट ऑफ दिस टर्म एंड रूटीन वर्क 27% ऑफ वर्क, मतलब 3 इंटू 9% ऑफ द वर्क, बराबर है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है 37 माइनस 27 मतलब 10% इन 10 डेज, तो 10 डिवाइड बाई 3 मतलब 3.33 वर्क्स पर डे। मतलब यहाँ पे अगर स्लोवेस्ट जॉब अगर करते हैं तो वो जिम्पिंग है, तो जिम्पिंग ने 30 डेज में वो जॉब क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट 8, JK and JP started a joint venture company with an initial investment ratio is 7:2. The company earned equal income for the first and second year. Then profit was divided equally between them each year. Okay. To equalize investment, JP gave up his entire first year income and half of second year income. Find the ratio of the initial investment of the total income. तो देखो, अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर जेके का देखते हैं तो वो 7 है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जेपी का अगर देखते हैं तो वो 2 है। अब टोटल इनकम जनरेट अगर करते हैं तो वो कितने हो गए, यहाँ पे 4 है। 2 ईयर्स में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट अगर देखते हैं इक्वली अगर करते हैं तो जेके का शेयर इनकम 2n है और जेपी का भी इनकम कितना है 2n। तो 2m प्लस 3n डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 7। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो 3/10 मतलब डायरेक्टली 4n मतलब 9 3 12 10, तो यहाँ पे हो गया 27/40। तो 27/40 ये क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 9, the ratio of speed of a tiger and horse is 3:2. Both start from place A at the same time and reach place B 75 km away. Place B 70 at the same time. But tiger lost 12.5 minutes while hunting. Find speed of horse. देखो, अब स्पीड ऑफ हॉर्स सपोज मान लेते हैं अपन x है और टाइगर की स्पीड कितनी है 3/2 है, मतलब 3x/2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखते हैं तो 75 किलोमीटर अवे है, मतलब 75x माइनस 3/2, तो यहाँ पे कितना हो गया 125, मतलब ये जो टाइम दिया है 12.5, तो 12.5 इंटू 10 इंटू 16, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 120। तो यहाँ पे अगर देखते हैं स्पीड ऑफ हॉर्स तो वो कितना है 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट 10th, the ratio of the present age of Amon and Chan is 3:4. The ratio of B1 age after 5 years to Chan's age 1 year ago is 4:3. Also, 4 times the difference between Chan and Aman age is 1 more than B1's age. Find the average present age of Amon and Chan. देखो, अमन को अपन ए मान लेते हैं, बेवन को बी मान लेते हैं, सेवन को सी मान लेते हैं। अब ए एंड सी का मतलब अमोन एंड चैन का डिफरेंस जो है वो रेशियो 3/4 है, प्लस बेवन अगर प्लस करते हैं अपन 5 ईयर्स एंड चैन को 1 ईयर एगो करते हैं तो इनका रेशियो दिया है अपने को 4:4/3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे 4 इंटू सी प्लस ए और यहाँ पे बी प्लस 1 ये अपने पास थर्ड है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे अगर डिफाइन करते तो वो 12 आ रही है और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 16। तो 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 मतलब जो एवरेज एज है वो कितना है यहाँ पे 14 ईयर्स। ओके, आप इसको सॉल्व करके ट्राई कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 11th, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ डेनिम इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट। ओके, the shopkeeper mark up denim at 20% above cost price and t-shirt at 30% above cost price. If shopkeeper gave 20% discount on t-shirt and 25% discount on denim and the difference between their selling price is ₹50, find total mark price of 4 denim and 5 t-shirt। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस अपने को किया है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 10% ज़्यादा है टी शर्ट की, और जो कॉस्ट प्राइस है डेनिम की वो 20% ज़्यादा है, टी शर्ट जो है वो 30% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, और उसने 20% डिस्काउंट भी दिया है टी शर्ट के ऊपर और 25 डिस्काउंट दिया है डेनिम के ऊपर, और उनके सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 50 है। तो अपने को यहाँ पे 4 डेनिम एंड 5 टी शर्ट की प्राइस ढूंढना है। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस टी शर्ट अगर सपोज मान लेते हैं एक्स और कॉस्ट प्राइस डेनिम की मान लेते हैं अपन यहाँ पे 110, क्योंकि 10% ज़्यादा है।
तो अब देखो 110 इंटू 120, 20% क्या है, अबव भेजा है उसने। यहाँ पे कितने हो गए डेनिम की प्राइस 132। अब मार्क प्राइस ऑफ टी शर्ट अगर देखते हैं तो 100 इंटू 130 डिवाइड बाई 100 मतलब कितना हो गया 130। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डेनिम अगर करते हैं तो 132 इंटू 75 डिवाइड बाय 100 तो यहाँ पे हो गया 99। सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट अगर देखते हैं तो 20% का डिस्काउंट है तो 130 इंटू 80 डिवाइड बाई 10 मतलब कितना हो गया 104। अब ये यहाँ पे ये जो दोनों का डिफरेंस है 104 एंड 99 का, इसका डिफरेंस अपने को दिया है 50, तो इसका डिफरेंस निकालने के बाद x की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे 10। तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो 132 इंटू 10 इंटू 4 एंड 130 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 तो यहाँ पे हो रहा है 11,780। तो 11,780 क्या है उसका एग्जैक्ट 4 डेनिम्स एंड 5 टी शर्ट की टोटल मार्क प्राइस है। ओके, नेक्स्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए, इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड भी, क्योंकि इसके बाद अपन जीके का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी। ठीक है, तो देखो 12th नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, एज पर कंपनी पॉलिसी 25% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय and 20% of male employee can hold position higher than level 2. Okay, if the female to male employee ratio, okay, employee ratio in the company is 3:2, find the percentage of employee working below level 2. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है अभी कि कंपनी है उसमें 25% फीमेल एम्प्लॉय है, 20% मेल एम्प्लॉय है जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं हायर लेवल 2 की। अगर इफ फीमेल एम्प्लॉय अगर मेल एम्प्लॉय की रेशियो अगर देखते हैं वो कितना है 3:2 है, तो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग बिलो लेवल 2 ये अपने को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल अगर देखते हैं तो वो कितना है 3x है और मेल देखते हैं तो 2x है। नंबर ऑफ मेंबर एम्प्लॉय वर्क देखते हैं तो देखो 75% है फीमेल इंटू 3x। देखो यहाँ पे क्या है 80% जो है मतलब इनडायरेक्टली 20% मेल एम्प्लॉय जो है वो पोजीशन होल्ड, तो यहाँ पे 80 इंटू 2x तो यहाँ पे कितना हो गया 77/20। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर देखते हैं यहाँ पे तो 77x/20 डिवाइड बाय 5x इंटू 100 तो यहाँ पे कितना हो गया 77%। तो यहाँ पे परसेंटेज अगर देखते हैं तो कितने हैं वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ लेवल 2 77%। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि 13 में इरफान मंथली एक्सपेंडिचर इज 40% लेस देन इमरान। ओके, इफ at the end of the month Imran save rupees 12,000 and Irfan save rupees 10,000 and their monthly income ratio is 8:5, then how much more is Imran income yearly from incomes। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करना है अपने को, अब मंथली ऑफ इनकम अगर देखते हैं अपन इमरान और इरफान की तो अपन आर और एस उसको मान के चलते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो दोनों का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है अपने को 8:5। अब 8:5 और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है अपने पास, यहाँ पे देखो 3x है, मतलब यहाँ पे 8 - 5 मतलब कितना हो गया वो 3x है। अब मंथली एक्सपेंडिचर अगर इमरान का अगर सपोज मान लेते अपन 100A है, तो अगर मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान तो कितना हो गया वो 60, बराबर है, क्योंकि 40% अगर इमरान मंथली एक्सपेंडिचर अगर 40% लेस देन अगर इमरान है, तो इमरान अगर यहाँ पे कितना है 100 है तो उससे 40% कम मतलब 60 हो गया। तो यहाँ पे इमरान का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया अपने पास 5:3। अब यहाँ पे देखो 8x - 12,000 मतलब जो सेव किए हैं और यहाँ पे 5x - 10,000 और इसका जो रेशियो इक्वल्स टू कितना है अपने पास 5:3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई 14,000। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड अगर डिफरेंस देखते हैं तो 3 का जो डिफरेंस था अपने पास, बराबर है, 8 एंड 5 का जो डिफरेंस था वो कितना था 3x, तो 3 इंटू 14,000 इंटू 12 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5,04,000। तो 5,04,000 क्या है उसके बाद कि ईयरली इनकम ज्यादा है इरफान से। ओके, नेक्स्ट 14। A vessel contain a mixture of acid and aqua in the ratio 4:1. 30% of mixture is removed and 2 liter of aqua is added. Then 25% of the new mixture is removed and 3 liter of acid is added. If the initial quantity of mixture was 100 liter,
फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्वा इन द फाइनल मिक्सचर। तो देखो अब यहाँ पे टोटल अमाउंट अगर वेसल में देखते हैं तो अपन 100x मान लेते हैं 100 लीटर। अब 30% अगर रिमूव करते हैं तो मतलब यहाँ पे रिमेनिंग एसिड अगर देखते हैं तो कितना है अपने पास 80 इंटू 100 माइनस 30, तो यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 56। अब रिमेनिंग एक्वा अगर देखते हैं तो 20 इंटू 100 माइनस 30 मतलब कितना हो गया वो 14 लीटर। अब यहाँ पे 2 लीटर एक्वा अगर ऐड करते हैं तो कितना हो गया एक्वा 16 लीटर का। अब 25 लीटर अगर मिक्सचर में से रिमूव करते हैं 25 मिलीलीटर तो देखो यहाँ पे कितना है 56 इंटू 75 डिवाइड बाई 100 तो कितना हो गया 42 लीटर। और एक्वा जो हो गया वो कितना है 16 इंटू 75 डिवाइड बाई 100 तो कितना हो गया 12 लीटर। अब 3 लीटर्स अगर ऐड करते हैं तो 42 प्लस 3 मतलब कितना हो गया 45, तो 12 डिवाइड बाई 42 प्लस 45 इंटू 100 तो कितना हो गया अप्रॉक्सीमेट 21%। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ एक्वा इन फाइनल मिक्सचर अगर देखते तो वो कितना है यहाँ पे 21%। ओके, नेक्स्ट 15, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 48, 3 students scoring 43, 68 and 51 are removed and 1 new student scoring 84 is added. If the initial number of students was 8, find the percentage increase in the average marks. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इज 45। कितने स्टूडेंट्स अपने को पता नहीं है, लेकिन 3 स्टूडेंट जो है वो 43, 68 एंड 51 जो है वो रिमूव हो रहे। तो यहाँ पे 1 न्यू स्टूडेंट स्कोरिंग 84 इज एडेड और एक स्टूडेंट 84 ऐड हो गया। अब इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज 8, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज। तो देखो x प्लस 43 प्लस 68 प्लस 51 डिवाइड बाय 8 तो इनका एवरेज कितना दिया अपने को 48 दिया है। अब इसको अगर सॉल्व करते तो x में से देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 384 माइनस 43 प्लस 68 प्लस 51 तो यहाँ पे हो गया 222। अब यहाँ पे 6 स्टूडेंट जो है 1 न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो x प्लस 84 बराबर जो न्यू स्टूडेंट हुआ है तो यहाँ पे 222 प्लस 84 मतलब कितना है 306। तो यहाँ पे न्यू एवरेज जो बना वो कितना है 306 डिवाइड बाई 6 मतलब कितना हो गया 51। तो 51 माइनस 48 डिवाइड बाई 48 इंटू 100 तो यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ है 6.25। तो 6.25 जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, 16 से 20 का डायरेक्शन दिया है। व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन। तो अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस दिए है। तो देखो क्या बोला है 13 2/3% ऑफ 3300 प्लस 25% ऑफ 184 इक्वल्स टू 40% ऑफ x। तो यहाँ पे 13 3 39 प्लस 2 मतलब 41 डिवाइड बाय 3300 बराबर है प्लस 1/4 25% बोला है तो मतलब क्या है 1/4 इंटू 184 इक्वल्स टू 40% ऑफ। तो देखो इसको अगर सॉल्व करते तो यहाँ पे ये 11 से गया, यहाँ पे 41 इंटू 11 यहाँ पे अगर करते तो ये 46 हो गए और इसका 40%। तो देखो यहाँ पे कितना है 451 प्लस 46 इक्वल्स टू 2/5 मतलब ये 40% का अपन ने डायरेक्टली लिख लिया 2/5। तो अब इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1242.5। तो 1242.5 के आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे 17 क्या बोला है कि 11 1/3 ऑफ 117 प्लस 13 3/5 ऑफ 115 इक्वल्स टू x। तो अब सेम यहाँ पे 33 प्लस 1 34 तो 34/3 इंटू 117 यहाँ पे 65 प्लस 3 68 प्लस डिवाइड बाई 5 इंटू 115। इसको सॉल्व करने के बाद देखो 2890 तो 2890 क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 18 12% ऑफ 2,73,000 डिवाइड बाय 13% ऑफ 42 प्लस 11% ऑफ 58,500 डिवाइड बाय 13% ऑफ 45। तो अब इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 12 इंटू 2,73,000 डिवाइड बाय 100 इंटू इसको वैल्यू अपन ने कर लिया 22 इंटू 40 प्लस इसको, तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर कितना आ रहा है अपने पास 7,100। तो 7,100 क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। इसको आप फुल सॉल्व कीजिए सिंप्लीफिकेशन के अपन ने 100 अप्रोक्सीमेशन के 100 पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं।
जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे, वो वीडियोस की प्रैक्टिस करके आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 19, 8125 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 2 1/2 इंटू 102 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 8125 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 2 1/2, तो यहाँ पे 25 तो मतलब 5/2, तो यहाँ पे डिवाइड है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ पे चेंज हो जाएंगी वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद देखो 25,000 इसका क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 20, 2 raised to the power 3 plus 12.5% of 624 into 4 raised to the power 4 equals to 5 raised to the power 3। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखो तो 2/3 मतलब 1/8 प्लस 1/8, ये 12.5 भी है 1.8 इंटू 6.4, तो 256 इक्वल्स टू 5 क्यूब, 4 का रेस्ट टू द पावर 4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद देखो 160 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना है 160, ओके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए, ओके। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 21 से 25 का, ओके। क्या बोला है, व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे सीरीज दिया है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, 320 160 240 600 21,000, मतलब यहाँ से वैल्यू देखो ये हाफ हुई है, फिर इससे वैल्यू बढ़ी है, फिर वैल्यू बढ़ी है, फिर वैल्यू बढ़ी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 320 जो पहले वैल्यू है उसको डिवाइड बाय अपन 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 160 आंसर है। फिर 160 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2 से, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 240, फिर 240 को 5/7 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 600, फिर 600 को 7/2 से डिवाइड मॉड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2100, एंड 2100 इंटू 9/2 करेंगे तो यहाँ पे 9450, यहाँ पे कितना आंसर आएगा 9450। पैटर्न मेन है यहाँ पे, नंबर सीरीज अगर देखते हैं, मिसिंग सीरीज अगर देखते हैं तो मेन होता है पैटर्न। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो इनडायरेक्टली इसके क्वेश्चंस के आंसर भी अपने को समझ में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 22, अब देखो यहाँ पे 432 443 463 500 562, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितने से वैल्यू इंक्रीज हुए, यहाँ पे अगर देखते तो 11 से वैल्यू इंक्रीज है। तो देखो यहाँ पे पैटर्न क्या बना है, 432 में 1 का स्क्वायर प्लस 10, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 11, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 12, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 13 एंड 9 का स्क्वायर प्लस 14। तो यहाँ पे जो है वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इवन ऑड नंबर से, तो यहाँ पे जो लास्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 657, तो यहाँ पे करेक्ट कितना आ रहा है 657 जो है करेक्ट आंसर आ रहा है, ओके। नेक्स्ट 23, अब देखो यहाँ पे 13 24 92 546 4360 एंड देन उसके बाद यहाँ पे x। तो आप सीरीज अगर देखते तो यहाँ पे देखो 13 इंटू 2 माइनस 2 मतलब 26 माइनस 2 मतलब 24, फिर 24 इंटू 4 माइनस 6 मतलब 96 माइनस 4 मतलब यहाँ पे 92, फिर 92 6 इंटू 6 माइनस 6 मतलब यहाँ पे इवन नंबर जो है वो माइनस हो रहे हैं और यहाँ पे इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जो 2 से इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे लास्ट में अगर देखते तो 43,590 ये आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 24, अब देखो यहाँ पे क्या है 23 25 30 40 57 एंड उसके बाद x। तो यहाँ पे क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है देखो 23 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहाँ पे हो गया 25, फिर 25 में 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहाँ पे हो गया 4 प्लस 1 5, देन 30 में 3 स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहाँ पे 40, देन 40 में 4 स्क्वायर प्लस 1 57 एंड 57 में 5 स्क्वायर प्लस 1 83। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ रहा है 83, ओके। नेक्स्ट 25 45 45 95 185 375 मतलब यहाँ पे भी डबल ही वैल्यू हो रही है इनडायरेक्टली, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते तो देखो 25 इंटू 2 माइनस 5 मतलब 45, देन 45 इंटू 2 प्लस 5 मतलब 95, 95 इंटू 2 एंड माइनस 5 मतलब 185, 185 इंटू 2 प्लस 5 मतलब 370, मतलब 2 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस भी हो रहा है 5 से। तो यहाँ पे लास्ट में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 745, यहाँ पे करेक्ट कितना आंसर आएगा 745। नेक्स्ट फिर से डायरेक्शन देखो यहाँ पे चेंज है, डायरेक्शन दिया है 26 to 30 का। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ये DI का क्वेश्चन है अपने पास, देखो इंफॉर्मेशनल DI जिसको अपन बोलते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन, बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, नताशा वांट टू परस्यू हर बीटेक
from Massachusetts Institute of Technology, United States. But to be able to afford it, she has taken an education loan. The loan agreement guaranteed to pay 80% of her all expenses. Okay, this way she only had to bear the remaining cost. As soon as she landed in the United States, she had to pay the rent for her new apartment. The new apartment rent is $550 per month. She then paid her tuition fee for the current semester worth rupees $25,000. On an average, she spent $340 on utilities and groceries per month. Given that Natasha course lasted a total for 2 years, comprising of 2 semesters per year, and the bank gives 80% of total expenses of 2 years at the beginning of her course. तो अपने को यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस दिया है 2 years का, अपने को यहाँ पे 2 semester पर ईयर है, तो 2 years के हिसाब से अपने को यहाँ पे एक्सपेंसेस निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखते हैं रेंट का, तो 24 मंथ इंटू $550 मतलब हो गया $13,200। टोटल एक्सपेंडिचर यूटिलिटी 40 मंथ्स का है तो 340 पर मंथ है, तो 24 का हो गया वो 8160। अब टोटल एक्सपेंडिचर ट्यूशन फीस अगर देखते हैं तो 4 सेमिस्टर है तो 25,000 पर सेमिस्टर, तो ये हो गए 1 लाख। अब टोटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो 13,200 प्लस 81, तो ये हो गया 1,21,360। अब इसका बैंक ने कितना परसेंट पे किया है? 80%। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 26 में कि हाउ मच डिड बैंक हैव टू पे इन टोटल फॉर 2 years ऑन बिहाफ ऑफ नतेशा। तो देखो अमाउंट कितना पे किया है? 80%। तो 1,21,360 पे 80% अगर निकालेंगे तो $97,088। ये क्या आ गया? इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ बैंक चार्ज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ Natasha हैज पेड आफ्टर 2 years. Assume she pay off the entire loan after 2 years completion of the course. तो कोर्स का अमाउंट अपने को पता था यहाँ पे कितना था? 97 पे 2 years का 9% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो वो है 17,475। तो ये आ गया उसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 28। द एनुअल अमाउंट स्पेंड ऑन यूटिलिटीज इज व्हाट परसेंटेज द एनुअल अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट। तो रेंट की अगर बात करते तो 6,600, यूटिलिटीज देखते तो 4,080, बराबर है 12 मंथ का निकाले हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज अगर दिखते तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 360 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 38%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा? 38%। नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, Natasha गेट एन इंटर्नशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। ओके, the company where she will be doing her internship pay for 12,000 per month. Okay, the utility and rent for 3 months is the what percentage of total she earn for the internship. अब सैलरी अर्न अगर 3 months के देखते हो तो 12,000 पर मंथ है, मतलब 36,000। अब टोटल एक्सपेंडिचर 3 months अगर देखते हैं तो 550 जो है रेंट का है, यूटिलिटी का जो 340 के हिसाब से 120, और टोटल एक्सपेंडिचर उसका हो गया 2670। तो 2670 डिवाइड बाय 36,000 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो गया? 7.41। तो यहाँ पे परसेंटेज अगर अमाउंट अर्न देखते तो 7.41%। ओके, नेक्स्ट 30। Natasha decide to live her with relative for 6 months, so she will not have to pay for rent and utility. How much does she save on rent and utility? Per month 550, यूटिलिटी 350। तो दोनों का सम अगर देखते तो यहाँ पे कितना होगा? 890। तो 890 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे 5340 उसका रिमेनिंग बचेगा। 5340 क्या क्या करेक्ट आंसर। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको नेक्स्ट वीडियो प्लस सभी वीडियोस जो है वो डायरेक्टली मिल जाए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पेपर जो है वो अपन जीके का सॉल्व करेंगे, स्टैटिक, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस की इसके अपन डेली अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।